चलिए प्यारे साथियों, आप सभी को डीके सर आर्ट्स मस्ती में सभी बच्चों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। चलिए आज आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेके आए हैं, पहला मैथ्स का टॉपिक लेके आए हैं, मैथ्स का। हम लोग मैथ्स आज देखेंगे, मैथ्स आज हम लोग देखेंगे क्लास 10वां का, क्लास 10वां का। तो ये जो मैथ्स हम लोग देखेंगे आज प्यारे बच्चों, इसमें आप लोगों को वास्तविक संख्या रियल नंबर, तो आज हम लोग रियल नंबर देखेंगे। रियल नंबर में सबसे पहले प्यारे बच्चों आप लोग को पढ़ना है परिमेय संख्या। क्या पढ़ना है? परिमेय संख्या। शॉर्ट फॉर्म में आज बताने का हम प्रयास करेंगे। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। एक क्वेश्चन तो परिमेय और अपरिमेय से 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं परिमेय संख्या। शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे कि जिस संख्या के नीचे प्यारे बच्चों अगर जीरो आ जाए, जिस संख्या के नीचे प्यारे बच्चों अगर जीरो आ जाए, मतलब हर अगर जीरो होगा तो वह परिमेय संख्या नहीं होगा। अगर हर जीरो होगा तो वह परिमेय संख्या नहीं होगा। जैसे हम बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों, आइए हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं कि हम बोले कि जिस संख्या के नीचे अगर जीरो होगा वह परिमेय संख्या नहीं होगा। हम बात करते हैं बच्चों 5/0 का, तो यह परिमेय संख्या नहीं होगा प्यारे साथियों। क्यों? क्योंकि नीचे इसका हर जो है जीरो है। अगर हर जीरो होगा तो वह परिमेय संख्या नहीं होगा। अगर अंश जीरो होगा तो वह परिमेय संख्या होगा। जैसे कहें 0/5 तो यह परिमेय संख्या होगा। मतलब ऐसे समझेंगे हम प्यारे साथियों कि ऊपर वाला अगर जीरो हो, तो वह परिमेय संख्या होगा। नीचे वाला अगर जीरो होगा तो वह परिमेय संख्या नहीं होगा, वह अपरिभाषित संख्या होगा, अपरिभाषित संख्या होगा। प्यारे बच्चों उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। हम आपसे पूछते हैं, कमेंट में बताइएगा कि 5/7 परिमेय संख्या है ना। ये जो नीचे जीरो नहीं है तो परिमेय संख्या होगा। अगर हम प्यारे बच्चों बात करें परिमेय संख्या कि अगर जीरो, तो जीरो सिर्फ पूछा जाएगा परिमेय संख्या है कि नहीं, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। तो 0/1 होगा, ये आपका परिमेय संख्या होगा प्यारे बच्चों। क्यों? क्योंकि हम बताए कि अगर नीचे जीरो होगा तो वह परिमेय संख्या नहीं होगा, वह अपरिभाषित संख्या होगा। तो यहां प्यारे साथियों हम देखेंगे कि यहां जो आपका दिया है ऊपर जीरो है, नीचे जीरो नहीं है, तो यह परिमेय संख्या होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा रूप अगर हम देखें प्यारे बच्चों, तो अगर कोई संख्या रूट में हो, अगर कोई संख्या रूट के अंदर हो, अगर कोई संख्या प्यारे बच्चों रूट के अंदर होगा और उसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा तो वह कौन संख्या होगा? परिमेय संख्या। जैसे हम बात करें प्यारे बच्चों कि √4 की हम बात करें, √4 की बात करें तो ये तो रूट में है, घर के अंदर है, घर से बाहर निकलेगा तो ये 2 बन के निकलेगा, यानी 4 का वर्गमूल हम 2 बना करके निकाल देंगे। तो इसलिए यह √4 जो होगा परिमेय संख्या होगा। यानी जो संख्या घर से बाहर निकल जाएगा, रूट से बाहर निकल जाएगा, वह संख्या परिमेय संख्या होगा। जो संख्या रूट से बाहर नहीं निकलेगा प्यारे बच्चों वह परिमेय संख्या नहीं होगा। एक और एग्जाम्पल देते हैं और आप सभी से पूछते हैं, आप सभी कमेंट में जरूर बताइएगा कि यह परिमेय संख्या है कि नहीं है। 2 क्वेश्चन देंगे, कॉपी कलम निकालिए और लिखिए, बनाइए और बताइए कि √3 गुना 3√3 ये बताना है कि परिमेय संख्या है कि नहीं प्यारे बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है √5/2√20 बताना है प्यारे बच्चों ये दोनों परिमेय संख्या है कि नहीं है। अगर आप कमेंट में बताते हैं तो अच्छा है, कॉपी खोलिए, कलम खोलिए और निकालिए, बनाइए और दोनों को कमेंट में आप लोग जरूर बताइए कि ये दोनों कौन संख्या है। चलिए परिमेय संख्या के बारे में शॉर्ट फॉर्म में आपको उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अपरिमेय संख्या की बात करें प्यारे बच्चों तो अपरिमेय संख्या ये तो
बहुत सारे भाग में बांट करके बताएंगे, आगे बताएंगे। पहले डायरेक्ट समझिए अपरिमेय संख्या को। अपरिमेय संख्या जो होता है, रूट के अंदर संख्या अगर बाहर निकल गई, रूट के अंदर संख्या अगर बाहर निकल गई तो वह अपरिमेय संख्या नहीं होगी, वह परिमेय संख्या होगी। और रूट के अंदर संख्या अगर बाहर नहीं निकली प्यारे बच्चों तो वह अपरिमेय संख्या होगी। जैसे रूट 5 की बात करें तो रूट 5 जो है प्यारे बच्चों, ये घर के अंदर है और 5 घर के अंदर है, तो ये घर से बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए रूट 5 जो है ये ज्यों का त्यों रह जाएगा, इसका मान दशमलव में आएगा, तो ये आपका अपरिमेय संख्या होगा। अगर हम बात करें प्यारे साथियों रूट 33 की, तो यह भी अपरिमेय संख्या होगा। क्यों? क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। चलिए, उम्मीद है कि आप दोनों समझ में आ गया होगा, परिमेय और अपरिमेय। आगे बढ़ते हैं। वास्तविक संख्या में अगर हम देखें प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले आपको 2 चीजें देखना है। क्वेश्चन पूछेगा, पहले यहां देखिएगा, अभाज्य संख्या से क्वेश्चन यहां आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कैसे। एक आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को अगर हम देखें प्यारे बच्चों, तो वैसी संख्या अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें एक से और अपने आप से भाग लगे, एक से और अपने आप से भाग लगे प्यारे बच्चों, उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अगर अभाज्य संख्या की बात करें प्यारे बच्चों तो 2 होता है, क्योंकि 2 में सिर्फ 1 से भाग लगेगा और अपने आप 2 से भाग लगेगा, इसलिए 2 जो है प्यारे बच्चों अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसमें 1 से और अपने आप से भाग लगे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। याद रखिएगा प्यारे बच्चों कि 1 से 50 के बीच, मोस्ट है, 1 से 50 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है? कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है? याद कर लीजिएगा, 15 गो होता है। कै गो? 15 गो होता है। 1 से 50 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या होते हैं प्यारे बच्चों? 15 होते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि यह 15 गो अभाज्य संख्या 1 से 50 के बीच में कौन कौन है, कमेंट में बताइए। 1 से अगर हम बात करें 100 के बीच, तो 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्या प्यारे बच्चों होती है आपका 25 गो। और आप लोग कमेंट करके बताइए, कॉपी पर लिख कर बताइए कि 1 से 25 के बीच में ये 25 गो कौन कौन अभाज्य संख्या होती है। चलिए फिर मिलते हैं कल। एक छोटा सा क्लिप था, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।